हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। आज हम भाई मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का NCERT का चैप्टर 3 है जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन 11th साइंस में, उसका पार्ट 4 देखेंगे। हमने पार्ट 1 में डिस्कशन किया था व्हाट इज मोशन, वी नीड ऑलवेज नीड रेफरेंस फॉर द मोशन, मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ये सब डिस्कशन हुआ था। व्हाट इज मैकेनिक्स, व्हाट इज काइनेमेटिक्स, व्हाट इज डायनेमिक, ये सब हमने डिस्कशन किया था। पार्ट 2 में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा फॉर्मेट देखा था, कैसे होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। पार्ट 3 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जोरदार सम लिए थे, तो उसी हिसाब से आज पार्ट 4 में थोड़ा हम आगे बढ़ने वाले हैं, थोड़ा। उसके लिए दोस्तों पहले अब जो वीडियो चल रहा है, मान लो अभी ये स्टार्ट हो रहा है वीडियो मेरा पार्ट 4, ठीक है। तो पार्ट 4 स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखिए आप, और उसका एक बार नोट्स बना दीजिए। तो क्या होगा, बार बार आपको वीडियो देखना नहीं होगा। जब भी कुछ क्वेरी होगी तो आप फुल स्केप निकालें, आपका नोट्स निकालें और नोट्स में से देख ले, तो आपकी आंखें नहीं खींचेगी, आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, है ना बेटा। तो आप ऑब्वियसली आप अपना नोट्स बनाइए। और मैंने इतने साल में एक्सपीरियंस किया है फुल कि जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उन्हीं के अच्छे मार्क्स आते हैं दोस्तों, सही में। नोट्स बनाना आपको कंपलसरी हो जाएगा, और नोट्स बनाओगे तो याद रखना बहुत इजी हो जाएगी सारी चीज़ें, आपको अलग अलग दौड़ना नहीं पड़ेगा, 10-15 बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, जो सर पढ़ा रहे हैं उन्हीं का नोट्स आप करो तो भी मोर देन इनफ है दोस्त, समझ रहा है? ठीक है। अच्छा, मैं जहाँ पे थियरी आ रही है एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ, कोई थियरी मैंने पॉइंट्स मतलब ऐसा नहीं कि नहीं लिखे हैं आपके मार्क्स कट जाए, जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ वही थियरी आप लिखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पार्ट 4। चलिए, टन 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 टन। मैं क्या बोल रहा, मैं यहाँ पे 10 पे खड़ा हूँ और यहाँ पे 40 पे आके रुका। 10 पे खड़ा हूँ, ठीक है, भागने की तैयारी कर रहा हूँ, तू भाग मिल्खा, तू भाग मिल्खा। आगे यहाँ पे ऐसे खड़ा हो गया, ये रिश्ते में तो हम तुम्हारे सर लगते हैं और नाम है अलकेश सर, हाय चला जा। तो देखिए आगे खड़ा हो गया मैं। अब दोस्त तू मुझे बोल मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, चल फटाफट बोल दे। सर क्या बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, डिस्टेंस 30 मीटर दिख रहा है सर हमको, 10 से 40 गए तो 30 मीटर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्टेंस तो आपका हीरो है ही, क्योंकि मैंने पार्ट 1, 2, 3 में उसका डिस्कशन किया है। अब एक और एंट्री होने वाली है पिक्चर में जिसको हम बोलते हैं टाइम। जैसे कि ये 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मैं आपको बोलता हूं कि मैं 5 सेकंड में दौड़ के चला गया, 5 सेकंड में ही वहां पे दौड़ के चला गया, तो टाइम टेकन बाय मी टू कवर दिस डिस्टेंस इज 5 सेकंड। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, चला जा। तू जानता है 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है, जब डिस्टेंस और टाइम का मैं रेशियो कर दूं या तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कर दूं तो कुछ एक मुझे चीज मिलती है, कट 6 मीटर पर सेकंड। तो मुझे कुछ एक चीज मिलती है डिस्टेंस अपॉन टाइम 6 मीटर पर सेकंड। इसी को आप क्या बोलते हो? चल बोल मुझे, क्या बोलता है तू? यस सर, ये हमने पढ़ा हुआ है, हम इसको स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, है ना। चलिए ठीक 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 ठीक, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये है आपका स्पीड। जब डिस्टेंस के साथ टाइम आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। अब स्पीड का मैं डेफिनेशन लिखने का बोलूं तो आप कैसे लिखेंगे? चलें, कितना क्या लिखने का रे, सीधा डेफिनेशन चला जा। क्या लिखेगा बोल? डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम, या तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस covered or traveled by an object, distance traveled by an object
in per unit time. Per unit time. Yes, you can take this. Okay. Or you can write ratio of the distance and time is called speed. Okay. What is formula? भैया फार्मूला क्या आएगा बोल दे चल. सर फार्मूला आएगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सर स्पीड को बोलेंगे s, डिस्टेंस को बोलेंगे d, टाइम को बोलेंगे t. कभी कभी स्पीड को s की जगह पे सर v से भी डिनोट करते हैं. नो इशू, कोई इशू नहीं होना चाहिए. ठीक है, आजा. इसका यूनिट क्या है भैया? यूनिट ही आएगा अब तो मीटर पर सेकंड. इसका डायमेंशन फॉर्मूले क्या है? बस सर हम जानते हैं, है ना, अच्छे बच्चे हम जानते हैं सर. ठीक है, ये कौन सा क्वांटिटी है? ये कौन सा क्वांटिटी है? यस यस यस, बिल्कुल सर दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी है. क्यों ऐसा स्केलर क्वांटिटी है, जरा मुझे समझा तो. अरे सर जब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और टाइम का तो कोई बात ही नहीं है सर हमारे पास, टाइम तो बढ़ता ही जाता है, स्केलर है. तो डिस्टेंस और टाइम दोनों स्केलर है, तो फिर ये कैसा क्वांटिटी होगा? स्पीड स्केलर क्वांटिटी होगा. ठीक है ठीक है ठीक है, चला जा. अब एक अच्छा नोट देना चाहूँगा आपको कि ये हमेशा ना स्पीड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. यस सर, व्हाई दिस कोलावेरी डी? बिकॉज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, टाइम इज पॉजिटिव, दैट इज व्हाई क्वांटिटी मतलब कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. सर सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, हाल फिलहाल के हिस्से से कोरोना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, बराबर कि नहीं? चल ठीक है, आजा. कंफर्म कंफर्म कंफर्म, चल आजा. उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, उसी हिसाब से बात करता हूँ. मैं 10 से निकला हो, मैं निकला हो गड्डी लेके और रास्ते पे. चल ठीक है, अब यहाँ से मैं निकला हूँ, तू देखना हो एंट्री मार रहा हूँ मैं. हल्के सर कैसे दिख रहे देख, तू है कि नहीं? जबरदस्त. चल आजा. यहाँ पे आके मैं रुका हूँ, यहाँ पे आके मैं रुका हूँ, यहाँ से वापस बैक आता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ. ठीक है ठीक है ठीक है. तो तू इसका निकला कहाँ से? तू x1 से. रुका कहाँ पे? तू x2 पे. ठीक है, तो मुझे बता इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओह सर, डिस्प्लेसमेंट होगा x2 माइनस x1, 30 माइनस 10, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 20 मीटर, है कि नहीं? ओके. मान ले मैं बोल देता हूं अ टाइम टेकन इन दिस इज 8 सेकेंड. ये सब करने में तुझे 8 सेकेंड लगा. कितना? 8 सेकेंड. सो अब मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 20 अपॉन 8 मतलब कि 2.5 मीटर पर सेकेंड. तो ये क्या हो जाएगा? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी. आप 9-10 तक ये पढ़े हो, स्पीड वेलोसिटी सब सेम, ये वो, ये नहीं होता है दोस्त. हाँ, अब जानने को मिलेगा आपको कि वेलोसिटी क्या है और स्पीड क्या है. बोल, कंफर्म समझ में आ रहा है आपको? पक्की बात है? पक्की बात है सर. चलिए ठीक है. डेफिनेशन क्या लिखूंगा मैं? बोल, डेफिनेशन ये है और डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन, कुछ भी ले सकता है. चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. ओके. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? सर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, ऊपर लिखा तो है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को d से और टाइम को t से डिनोट करेंगे. ठीक है ठीक है ठीक है सर, बोलिए. ठीक है, चला जा. इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड. इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो ये तू जानता है, m0 L1 t-1. लिख लेना. ये कैसा क्वांटिटी होने वाला है समझा?
कैसा क्वांटिटी सर? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, तुम मुझे समझाइए, है ना भाई। ये सब बातें हो चुकी है इसलिए थोड़ा हम स्पीड में जाएंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है सर? डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, दैट इज वाई ऑलवेज सर वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। नोट क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। कुछ भी हो जाएगा। बोल, समझ में आ रहा है बेटा तुझे? पक्की बात है, पक्की बात है। चल, कोई इश्यू हो तो मुझे बोल, है ना। अब मैं जो इशू समझाने वाला हूँ आपको वो जोरदार लेवल का इशू होने वाला है। ये क्लियर है? तो मैं सीधा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से टाइम पे आ गया। क्या बात कर रहे हो सर? मतलब आपने डिस्टेंस के जितने हमको सम करवाए हैं पार्ट 3 में और डिस्प्लेसमेंट के जितने सम करवाए, खाली उनके नीचे हम टाइम रख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सम किसके हो जाएंगे? स्पीड और वेलोसिटी के। बोल, क्या बोलता है तू? तो ये इस हिसाब से दोस्तों काम करना पड़ता है तो ही मजा आता है, ठीक है। अच्छा, आपको कब मजा आएगा? जब मैं मजा लेके पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, ठीक है। फुल टू फुल माइंड सेट करके आऊँ बच्चों को स्पीड और डिस्प्लेसमेंट हालत ख़राब कर दूंगा। डिस्टेंस और मतलब डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का और स्पीड का और वेलोसिटी का हालत ख़राब कर देंगे, ठीक है। चल, एक और अच्छी बात और छोटी सी बात, ये सब फर्क आपको समझ में आ रहा है सर? यही फर्क हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा हुआ है, ठीक है ना। चल, ठीक है। नीचे टाइम आ गया तो ये दोनों स्पीड और वेलोसिटी बन गए। मैं ये बोल सकता हूँ, थोड़ा नीचे लिखेंगे हम, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार देख ले तू, पहले एक बार देख ले। चल, चलो देख लिया, ठीक है। आजा। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ओके सर, मैं डिस्टेंस के नीचे खाली टाइम रख देता हूं। यहां पे नीचे टाइम रखा है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम रखना पड़ेगा। पक्की बात सर, पक्की बात है ना। ओके, चलो तो बोलिए ओहो सर 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 डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम जानते हैं। क्या जानते हो तुम? सर ये हो गया स्पीड, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया स्पीड, ये हो गया वेलोसिटी। बोल डन है? सब सेम बात हो रही है, सेम बात हो रही है, कोई इश्यू नहीं है सर। ओके, चलिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अब दोस्तों मेरा मेन फोकस है स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वेलोसिटी। मेरा मेन फोकस होने वाला है ये स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। सर ये दोनों का मतलब लोचा है क्या कुछ? तो ये लोचा मैं सॉल्व करता हूँ। मान ले मैं स्पीड के बारे में बात करता हूँ तो स्पीड में मुझे खाली वैल्यू चाहिए बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी की बात करता हूँ तो मुझे दो चीज़ें चाहिए सर। वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ डायरेक्शन भी चाहिए क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है सर। गुड 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 गुड। चलिए आ जाइए। तो मैं क्या बोल रहा था? मैं स्पीड के बारे में जानता हूँ, स्पीड इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने ये लिखा, ठीक है। अब वेलोसिटी के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों मैं रॉन्ग हूँ, वेलोसिटी के मामले में मैं रॉन्ग हूँ क्योंकि वेलोसिटी में खाली वैल्यू नहीं चलेगा। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो रहा है, पार्टिकल किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, वो मुझे लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा कि जा रहा? सर आ रहा, ठीक है ना। चल आ जा, ठीक। तो दोस्तों मुझे बाजू में ब्रैकेट में भी लिखो, कहीं पे भी लिखो, लेकिन लिखना पड़ेगा। देखो ऐसे होता है, समझना बात को। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। मान लो कि पार्टिकल यहां पे दौड़ रहा है 5 की स्पीड से, ठीक है। किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है? सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे दौड़ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे दौड़ रहा है, ठीक है। ओके, यहां पे दौड़ता तो मैं क्या बोलता? बोलिए क्या लिखता मैं?
5 मीटर पर सेकेंड, बाजू में ब्रैकेट में क्या लिखता, पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे दौड़ता तो 5 लिखता मीटर पर सेकेंड और ब्रैकेट में क्या लिखता माइनस वाई डायरेक्शन, यहाँ पे होता तो माइनस एक्स डायरेक्शन, लिखता कि नहीं लिखता। मतलब वेलोसिटी शो करने के लिए तुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ठीक, इन्हीं डायरेक्शनों को दोस्तों हमने नाम दे दिए हैं। अच्छा, x यहाँ पे बनाया था, y यहाँ पे बनाया था, तो z हमेशा बाहर होता है, बाहर की डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन में। ये x है, ये y है, तो z बाहर होगा या तो अंदर की साइड में होगा। कंफर्म? ठीक है, चला जाए। चैप्टर 4 में डायरेक्शन की बहुत अच्छी बातें होगी दोस्तों, जब चलेगा तब। ठीक है, अब दोस्तों x एक्सिस को शो करने के लिए मुझे लिखना है कि पॉजिटिव x एक्सिस में जा रहा है, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा i कैरेट। i कैरेट का मतलब x एक्सिस, मैं j कैरेट लिखता हूं तो y एक्सिस की बात कर रहा हूं, और मैं k कैरेट करता हूं तो मैं z एक्सिस की बातें कर रहा हूं। पार्टिकल उस तरफ, उसका वेलोसिटी होगा। बोल ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? पक्की बात, चल ठीक है, ओके। क्या समझता है तो दोस्त वेलोसिटी को? मजाक है क्या वेलोसिटी? वेलोसिटी में ये जो चीज है ये वैल्यू बताती है, और ये चीज उसका क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो यही तो चाहिए मुझे यही तो चाहिए दोस्त, वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो मिला तो सही तुझे। k कैरेट मतलब z डायरेक्शन, z कैरेट मतलब y डायरेक्शन, i कैरेट मतलब x डायरेक्शन, है ना? चलिए ठीक है, ओके। तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों वेलोसिटी में जो वैल्यू है ना, ओहो सर, वही तो स्पीड है। समझ रहा है तू? यस सर, समझ रहा हूं मैं। तो मैं बोल सकता हूं मैं 5 की स्पीड से जा रहा हूं, लेकिन k कैरेट z डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो पूरा मिला के क्या होता है, वेलोसिटी हो जाता है। तो वेलोसिटी के वैल्यू को क्या बोलते हैं? यस, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। बोल चलेगा बेटा? समझ में आ रहा कि जा रहा? ओ बंधु, क्लियर है? बोल कोई इश्यू हो तो बोल। तो ये है आपका स्पीड और वेलोसिटी का पूरा फॉर्मेट। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर ऑफ करके आपको समझाता हूं, ठीक है? 2 मिनट रुकिएगा। चुका है, चलिए दोस्तों, मैं आशा रखता हूं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से सीधा स्पीड और वेलोसिटी पे कैसे है आपको समझ में आया होगा। छोटी बातें हैं दोस्तों, और ये एनसीईआरटी बोर्ड का लेक्चर समझ, अभी जेईई नीट का लेक्चर आने देते दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, हाथ जोड़ेंगे भाई, रहने दे, इतना इजी हो जाएगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेना। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है बोर्ड का, और आपकी जो थियरी आपको जाके लिखनी है स्कूल एग्जाम्स में वो है। चलिए ठीक है। बोर्ड का मतलब हमारा एक आदत होता है टीचर को, बोर्ड का मतलब टेक्स्ट बुक, ऐसा। ठीक, चला जाए दोस्त। मैं क्या बोल रहा, मैं अहमदाबाद से निकला, अभी मैं रिसेंटली राजस्थान जाके आया 15-20 दिन पहले, तो हाँ लगभग 15 दिन हुआ। अहमदाबाद से निकला था मैं निकला हो गड्डी लेके, टेन 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 टेन, राजस्थान पहुंचा मैं। 400 किलोमीटर डिस्टेंस था, 400 किलोमीटर डिस्टेंस। ओ सर, गाड़ी चलाना मतलब हालत खराब। उसके लिए मैंने मेरे को कितना टाइम लगा मालूम है? 8 आवर। टाइम टेकन बाय माय कार इज 8 आवर, टाइम टेकन बाय माय गड्डी इज 8 आवर। ओके सर, क्या बात कर रहे हो? इतना क्या सर धीमा गाड़ी चलाते हो? अरे भाई, क्या मेरे को ओलंपिक में जाना है क्या? गाड़ी की रेस में थोड़ी जाना है। सिंपल जा रहा हूँ, यहाँ पे आके रुका मैं। ठीक है, चला जा। तो देख दो, स्पीड क्या हो रहा है? स्पीड हो रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 400 अपॉन 8, मतलब कि 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना हुआ? बोल तो 50 किलोमीटर पर आवर, है ना? मतलब ये बोलना चाहता है तू कि मैं सर जो 400 किलोमीटर गया राजस्थान गड्डी लेके, तुझे क्या लगता है वो पूरे रास्ते पे मेरा स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर था? बात करता है नहीं,
पूरे रास्ते पे फिर तो तू बोल रहा है ना मेरे को सर आपका स्पीड 50 का था, 50 का स्पीड था मतलब क्या, घर से निकला राजस्थान तक 50 की स्पीड से गाड़ी चलाई क्या मैंने? समझ रहा है तू मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर, बीच में कहीं पे स्पीड ब्रेकर आया तो मेरा स्पीड 10 का हो गया, पहले गियर में गाड़ी डाल दी। फिर बीच में कहीं पे खुला रोड मिला तो 60 70 पे 80 पे 100 पे जाने दी गाड़ी मैंने। कहीं पे बीच में वापस रास्ते में गाय आ गई, काऊ तो ताऊ रोकना पड़ेगा गाड़ी, 0 का स्पीड हो गया बेटा, है कि नहीं? तो मतलब ये जो स्पीड है तो सर ये क्या है, ये किसका स्पीड है? बाजू वाले का, पड़ोसी का? नहीं दोस्त, ये स्पीड मेरी कार का ही है। लेकिन सर आप तो बोल रहे हो आप कभी 20 की स्पीड से गए हो, कभी 40 की स्पीड से गए हो, कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया तो 10 का स्पीड हो गया, कहीं खुला रास्ता मिल गया तो 100 की स्पीड से जुप गया मैं। तो ये कौन सा स्पीड है बता दो सर हमको। तो दोस्तों ये जो आप स्पीड बोलते हो ना मुझे, ये मेरा एवरेज स्पीड बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? एवरेज स्पीड। ये बात आपको समझनी चाहिए, व्हाट इज एवरेज स्पीड, है कि नहीं? मैं कभी भी स्पीड नहीं बोलूँगा। पूरे रास्ते पे मैं 50 से नहीं गया हूँ, 50 किलोमीटर पर आवर से नहीं गया हूँ, कभी इतना, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम। तो उस हिसाब से ये मेरा जो स्पीड आप बता रहे हो वो कौन सा है? एवरेज स्पीड है ऑलवेज। तो मैक्सिमम केसेस में आप एवरेज स्पीड की ही बात करते हो, आपको पता ही नहीं होता है, आप खाली स्पीड बोलते हो छोटा करने के लिए उसको, है ना, स्पीड पत गया, नहीं, एवरेज स्पीड बोलने का। ठीक है, चला जाए। और तगड़े कॉन्सेप्ट होने वाले दोस्त, तगड़े कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। अभी तो स्टार्टिंग है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चला जाए, एवरेज स्पीड के बारे में क्लियर है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, अच्छा, एवरेज स्पीड इज डिनोटेड एज, पहले तो ये लिख देता हूं, डिनोटेड एज वी बार एंड वी एवरेज। इन तीन से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूले क्या होगा? फॉर्मूले ये होगा, कुछ भी हो सकता है रे, ये v इज इक्वल्स टू, हाँ इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल अपॉन टाइम इंटरवल, टोटल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, चलिए आ जाइए। ओके, फिर अब डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या होगा मुझे बोल। तो देखिए दोस्तों, अ रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, है ना। चलिए 1 मिनट रुकिएगा। अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड, या तो इज कॉल्ड, हाँ लिख लेना अपने आप से, इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। हाँ 1 मिनट रुकिए, वीडियो थोड़ा ब्लर हो रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। बराबर हो रहा है, ब्लर नहीं हो रहा है ना वीडियो? चल आजा फटाफट, चल। रेशियो ऑफ द टोटल टाइम एंड टाइम इंटरवल, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट टू कवर दिस डिस्टेंस। ओके, डेफिनेशन हो गया, डिनोटेड एज फॉर्मूला। अब यूनिट, व्हाट इज द यूनिट? सर मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, जो लिखना हो, ठीक है, यूनिट। फिर डायमेंशन फार्मूले, ठीक है चल। सर क्वांटिटी, क्वांटिटी, स्केलर, नोट में क्या लिखेगा तू? अल्वेज पॉजिटिव, ठीक है, यही बात है सेम। अब दोस्त मैं ये बोल रहा हूं, मैं यहां से यहां, तू छुपी है कहां। देख दोस्त, पढ़ाई के मामले में क्या है पता है? आराम से बिंदास पढ़ने का, चौपड़ी का, टेक्स्ट बुक का कट टू कट, लाइन टू लाइन आना चाहिए। सर मैं तो गोख मारूंगा, वो नहीं करने का दोस्त। कॉन्सेप्ट क्लियर कर, तू अपने आप लिखेगा, याद रखना, थियरी अपने आप लिखेगा। मुझे नहीं पता है बुक में ऐसे लिखा है क्या लिखा है, मैंने ऐसा मेरा लिख दिया, और इससे बच्चों के मार्क्स भी आते, बच्चे खुश हैं।
हाँ, स्कूल में पूरे पूरे मार्क्स आते हैं बच्चों के। तो फिर ये मतलब पैटर्न होता है लाइफ में। तो बिंदास से तो पहले फ्री हो जा, तो माइंड फ्री हो जा और बिंदास से फिजिक्स पढ़। कोई तकलीफ है तो मैं हूं ना रे। 9558902799 9558902799 अलकेश सर का नंबर। तो फिर चला जा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब दोस्त मैं क्या बोल रहा हूँ, अगेन 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 सर, मैं निकला गड्डी लेके और रास्ते पे सड़क पर एक मोड़ आया, उठे गड्डी छोड़ आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आर पे गया, आर से वापस बैक मार के यहाँ पे आया, ठीक है, 300 पे आया। तो मुझे बता निकला कहाँ से तू? यहाँ से गड्डी निकली तेरी x1, एंड कहाँ पे हुआ तेरा? x2, ठीक है, x1 और x2 कंफर्म है। तो अब बोल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x2 माइनस x1। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x2 माइनस x1। 300 माइनस 0, ठीक है, मतलब कि 300। मान ले कि टाइम लिया उसने, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ 15 घंटे टाइम हुआ, 15 घंटे टाइम हुआ, ठीक है। तो अब बोल क्या इसका वेलोसिटी क्या आएगा? तो तू तो मुझे बोलेगा सर 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है उसकी। कंफर्म है? वेलोसिटी कितना है उसका? वेलोसिटी कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। पर सर ये वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी नहीं है। क्या है ये? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि पूरे रास्ते पे तू 20 की स्पीड से गया ही नहीं है, समझ है ना? 20 की स्पीड से गया ही नहीं है तू। वैल्यू को, वेलोसिटी की वैल्यू को तो मैं स्पीड ही बोलूँगा, डायरेक्शन जब लगाऊंगा तो वो वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है। चला जा, तो ठीक 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 ठीक, चला जा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फटाफट डिनोटेड एज वी एवरेज, ठीक है ठीक है ठीक है। फार्मूले, ओ भैया फार्मूले, सीधी बात, चेंज इन पोजीशन या तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ओके चलिए, डेफिनीशन, डेफिनीशन क्या होगा? हाँ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल के रेशियो को, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यस एवरेज वेलोसिटी। सब वो की वही बात हो रही है सर, स्पीड और वेलोसिटी का बात था ना, वही एवरेज में बात हो रहा है, ठीक है। एवरेज में फर्क क्या है अब समझ में आ रहा है आपको? आप जो नॉर्मली बातें करते हो वो एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की बातें करते हो। चला जा, यूनिट यहाँ पे भी था, ये सब था ही। चल, यूनिट क्या है? यूनिट ऐसे पढ़े तो यूनिट लगता है ना, यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूले लिख लेना अपने आप। क्वांटिटी, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इट? सर इट इज वेक्टर क्वांटिटी। नोट क्या आएगा? इट मे बी प्लस माइनस और जीरो, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। बोल भाई, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बोल दे। पक्की बात है, पक्की बात, पक्की बात। चला जा। तो ये है दोस्त एवरेज स्पीड और ये है एवरेज वेलोसिटी। इतना बहुत है दोस्त, टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग में इतना बहुत है। ठीक है ठीक है ठीक है। चल, ऐसा का ऐसा मैं बात कर सकता हूं सर, ये जो एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक तकलीफ है सर, वेलोसिटी का एक तकलीफ है। जो वेलोसिटी है ना उसका एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ वेलोसिटी। या तो वेलोसिटी हमको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है,
वो क्या है? पहला, मुझे टोटल पाथ पता ही नहीं चल पाता है वेलोसिटी में कि वो पार्टिकल, भाई याद है तेरे को, ये टोटल पाथ तुझे देखना ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में तो यही चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट में तू पाथ के बारे में जान नहीं पाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तुझे चाहिए क्या? फाइनल और इनिशियल पोजीशन चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को ही तो वेलोसिटी बोलते हैं, है कि नहीं? तो वेलोसिटी है ना पूरा पाथ नहीं दे पाता है, तो वी कैन नॉट कम टू नो अबाउट दी पाथ लेंथ, है ना, पाथ लेंथ नहीं जान पाते हैं। ठीक है, ओके। ये सब बुक में थियरीज है, आपको जो रेफरेंस बुक दिया है उसमें सारी थियरीज है, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, और इस हिसाब से लिखोगे तो चलेगा, चला जाए। और दूसरा, मुझे टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया ना, डिस्टेंस कवर किया वो कभी नहीं पता चलेगा। हाँ देख, जैसे कि इसमें यहाँ पे मैंने क्या बोला, 300 और 0, मुझे टोटल डिस्टेंस पता चला? नहीं चला सर, आपने तो 300 माइनस 0 लिख दिया, हो गया काम आपका तो, ठीक है ना। एक्चुअली में डिस्टेंस कितना था? ये 400 और ये वापस 100, मतलब 500 डिस्टेंस था, वो कहाँ लिखा आपने? तो मतलब ये टोटल डिस्टेंस नहीं जान पाते हैं, नहीं जान पाते, इसका एक ये लिमिटेशन है और इन्फॉर्मेशन ये नहीं देता है। ठीक है, ठीक है दोस्त। चल एक छोटा सा एक सम ले लेते हैं इसका, फिर हम ये लेक्चर फिनिश करते हैं। 2 मिनट बॉर्डर ऑफ कर देता हूँ। चल है, चलिए एक क्वेश्चन है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, है ना, और देखते हैं क्या होता है। मैंने एक पाथ बनाया है ना, वॉकिंग पाथ जो भी हो, चल ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम O टू P, O से P जा रहा है, जूम 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 जूम, यहाँ पे गया। तो O से P का जो मामला है, O से P का जो मामला है वो हम देखेंगे। उसमें उसने O से P के मामले में यहाँ पे लिखता हूँ, चल ना छोड़, हाँ, कितना डिस्टेंस कवर किया है बोल दे। सर 360 मीटर लग रहा है आपको, O से P में देखो 360 मीटर। टाइम कितना लिया है? सो टाइम टेकन इज 18 सेकेंड। ओके, नो इशू सर, चलिए नो इशू। फिर पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P टू Q, कहाँ से कहाँ जा रहा है? P से Q मूव हो रहा है। ओके सर, नो इशू। ओके, चलिए चलिए, बहुत हो गया रे, इतना नॉलेज तो NCERT बुक के लिए, मतलब स्कूल का एग्जाम देना इनफ है, ठीक है ना। तगड़ा वाला आएगा जी नीट में, देख तू। डिस्टेंस क्या है? P से Q का, P से Q पे लौट रहा है वापस, अब लौटे चले। P से Q ये गैप है 40 एंड 40, 120 मीटर। व्हाट इज टाइम? सर टाइम टेकन इन दिस इज 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड, कंफर्म। अब क्या पूछा है? फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन केस ऑफ O टू P टू Q। O से P से Q के केस में एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं। चल आजा। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, मतलब वही टाइम इंटरवल। टोटल डिस्टेंस कितना है? O से P से Q, O से P का है 360 और P से Q का है 120। 360 120। टाइम इंटरवल टोटल कितना है? O से P गया तो 80 सेकेंड, P से Q वापस आया तो 6 सेकेंड, मतलब हाँ 18 प्लस 6 ये 24 हो गया, अरे 480 हो गया, मतलब मेरे हिसाब से 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है सर। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब तो डिस्प्लेसमेंट में ये लोचा है, डिस्प्लेसमेंट में तो क्या होता है, कहाँ से आया आपको कोई लेना देने नहीं है। आपका इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन बोलिए सर x1,
फाइनल कहाँ पे आके रुका है वो, x2, दैट्स इट सर। वो कहाँ से घूम के आया तुझे लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 240, x2 माइनस x1 मतलब -0, और टाइम इंटरवल कितना है 18 + 6 240। हाँ टाइम इंटरवल तो बराबर है ना, 24 सेकंड ही हुआ ना, कटाक 10 मीटर/सेकंड। बोल डन है, समझ में आ रहा है बेटा, पक्का ना, कोई इशू? बोल, कोई इशू हो तो मुझे बता दो। कंफर्म है? कंफर्म है। तो देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग आ रहा है, तो जरूरी नहीं हर बार की एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम आए, है ना, कम भी आ सकता है, पर एवरेज स्पीड ऑलवेज एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा ही होगा। कंफर्म कंफर्म कंफर्म, चलिए ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जैसे याद है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बहुत सारे अलग अलग सम्स चलाए थे, अब दोस्तों वो सम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पार्ट 2 और 3 में खाली उनके नीचे मैं टाइम रखने वाला हूँ, स्पीड और वेलोसिटी के सम्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट 5 में मैं ये स्पीड और वेलोसिटी के, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के, स्पीड या वेलोसिटी के सम्स लेके आऊँगा जोरदार लेवल के। तब तक के लिए चल ठीक है। और हाँ, तुझे एक कमेंट बॉक्स में लिखने का आंसर, पार्टिकल P से O से P गया, P से R गया, इसके लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो अच्छा लिखना है आपको, जो माइंड में आता है, जो फील हो रहा है वो लिखिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।